नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, प्रतिमा और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईवीएम पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। देश कह रहा है ईवीएम में कमी है, कहा है राहुल गांधी ने। हम लोग चुनाव आयोग गए, इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ईवीएम के मुद्दे पर राहुल गांधी का यह बड़ा बयान। आपको लगता है कि ईवीएम है? कुछ ना कुछ तो है ईवीएम में। ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ी खबर सामने आई, जहां 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मुहर लगाई गई है। अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्ति पर हालांकि सवाल भी इस बीच उठा दिए हैं। अधीर रंजन चौधरी की ओर से कहा गया है कि कमेटी में सरकार का बहुमत है, उनके हिसाब से फैसला हुआ। मान लीजिए कि उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंद्रभर पांडे, सुखबीर सिंह संधू, सुधीर कुमार, गंगाधर राहत। इसमें गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में जिन 2 चुनाव आयुक्तों को चुना गया, उनके नाम का खुलासा लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन ने किया। अधीर ने यह भी बताया कि पहले उन्हें 212 नाम की लिस्ट दी गई और 10 मिनट के बाद 6 लोगों की सूची थमाई गई। अधीर रंजन ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सीजेआई को भी होना था, लेकिन उनकी जगह गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको सिलेक्शन कमेटी में रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिए थे, वो नहीं रखा गया और उसके बदले में आज की सरकार की और एक दूसरे मंत्री उनको शामिल किया गया। दूसरा मंत्री अमित शाह जी। अधीर रंजन ने कहा कि उन्हें सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि सब कुछ पहले से तय था। सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। और चुनाव आयुक्त बनाए गए सुखबीर सिंह उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल काडर के आईएएस अफसर हैं। उनके बारे में कुछ और डिटेल्स देखिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त चुन लिया गया है। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सेवा दे चुके हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस हैं। सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर्ड हुए। सहकारिता मंत्रालय के लक्ष्यों को लागू करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। पहले गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीजन थे। अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। गृह मंत्रालय में ही प्रमोशन के बाद एडिशनल सेक्रेटरी भी बने। चुनाव आयुक्त के लिए दूसरा नाम सुखबीर सिंह संधू का है, जिन्हें 2021 में उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया गया था। धामी सरकार के खास सुखबीर संधू 1988 बैच के आईएएस हैं। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रहे, एनएचएआई के चेयरमैन थे। पंजाब, उत्तराखंड, यूपी में काम किया। तेज तर्रार अफसर के तौर पर इनकी पहचान है। केंद्र में उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव रहे। पिछले साल 30 सितंबर को संधू उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे, लेकिन उन्हें 31 जनवरी 2024 तक 6 महीने की अवधि के लिए विस्तार दिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला और कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से जो उद्योगपति देश छोड़कर चले गए हैं, पहले उन्हें बुलाया जाए। और हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। इसका लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकते हैं और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहाँ बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? अगर आपको लाना ही है बाहर से लोगों को, हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से। अगर लाना है तो इनको वापस लेके आइए। ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी भारत के लोग हैं।
ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे, ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है, ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। पर पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को हमारे देश के अंदर लाके अगर आप बसाएंगे, ये देश को मंजूर नहीं है।